पाकिस्तानी इलाके में एक बहुत ही गरीब और नेक दिल इंसान रहा करता था जिसका नाम बाबा फरीद था। बाबा फरीद का काम लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना था और इस काम में उनके दो साथी थे, जिनमें एक खच्चर था जिसका नाम तूफान था और दूसरा एक गधा था जिसका नाम बादल था। तूफान अपने नाम की ही तरह बहुत ही गुस्सैल, ताकतवर और घमंडी था, जबकि बादल एकदम सीधा साधा और डरपोक किस्म का जानवर था जो सिर्फ तूफान की हाँ में हाँ मिलाया करता था। बाबा फरीद अपने इन दोनों जानवरों को अपनी औलाद की तरह चाहते थे, यहाँ तक कि कई बार खुद भूखे रहते थे मगर तूफान और बादल के चारे का इंतजाम जरूर करते थे। मगर अफसोस की बात यह थी कि जानवर कभी वफादारी और मोहब्बत की जुबान नहीं समझते थे। खासकर तूफान के दिल में इंसानों के लिए बहुत नफरत भरी हुई थी। वह अक्सर अपनी जुबान में बादल से कहा करता था कि देख बादल, हम जानवरों की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। दिन भर इस बूढ़े के पीछे पीछे चलो, भारी मशकें उठाओ और बदले में क्या मिलता है? सूखी घास और कोठों का डर। जबकि ये इंसान मजे से चारपाई पर लेटते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और हम पर हुकूमत चलाते हैं। बादल बेचारा डरते हुए कहता कि लेकिन भाई बाबा फरीद तो हमें कभी नहीं मारते, वो तो हमें प्यार करते हैं। इस पर तूफान चिढ़कर कहता कि यह प्यार नहीं, यह उसकी चाल है ताकि हम उसका बोझ उठाते रहें। जिस दिन हम बूढ़े हो जाएंगे यह हमें किसी कसाई के हवाले कर देगा। यही इंसानों की फितरत है। एक दिन कुदरत का ऐसा करना हुआ कि उस बस्ती में भयानक सूखा पड़ गया। आसमान से आग बरसने लगी और कुएं सूख गए। बाबा फरीद की कमाई एकदम बंद हो गई। हालत ये हो गई कि अब खुद उनके पास खाने को एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं बचा था। जानवर भूख से बेहाल होकर शोर मचा रहे थे। तूफान गुस्से में रस्सियां तुड़ाने की कोशिश कर रहा था और बादल भूख से निढाल होकर जमीन पर गिरा जा रहा था। बाबा फरीद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा कि अगर यह बेजुबान मेरे पास रहे तो भूख और प्यास से तड़प कर मर जाएंगे। इससे बेहतर है कि मैं इन्हें आजाद कर दूं ताकि यह किसी और इलाके में जाकर अपना पेट भर सके। यह फैसला करना एक बाप के लिए अपने बच्चों को घर से निकालने जैसा था, मगर मोहब्बत का तकाजा यही था। बाबा फरीद ने कांपते हाथों से दोनों की रस्सियां खोल दी और रोते हुए कहा, जाओ मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। मैं बदकिस्मत तुम लोगों का पेट नहीं भर सका। जाओ अपनी किस्मत ढूंढ लो। रस्सी खुलते ही तूफान ने एक बार भी मुद्दकर अपने बूढ़े मालिक को नहीं देखा। उसने जोर से हिनहिनाकर अपनी आजादी का ऐलान किया और बादल को धक्का देते हुए बस्ती से बाहर जाने वाले रास्ते पर दौड़ लगा दी।